हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बताऊंगा। बीटेक के राउंड 2 में क्या रहने वाली है। देख सकते हो बीटेक राउंड 2 जितने भी ब्रांचेस हैं सबके लिए बताऊंगा और सभी कैटेगरीज के लिए बताऊंगा डिटेल में। और मेरे जो कट ऑफ होते हैं जो मैं बताता हूँ अप्रोक्स काफी एक्यूरेट रहते हैं, तो इस बात का ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ब्रांचेस ऐसे अरेंज करी हुई हैं, देख सकते हो। सबसे पहले कंप्यूटर है, मतलब हायर टू लोअर स्कोप वाइज किया है। रेगुलर में फिर सेल्फ फाइनेंस के तीनों ब्रांचेस बताए। तो सबसे पहले सीएस की बात कर लेते हैं। तो सीएस में अगर हम जनरल की बात करें तो 35,000 तक पे आपको चांसेस है कि राउंड 2 में आपका एडमिशन हो जाएगा। जनरल यानी कि जितने भी नॉन मुस्लिम है, चाहे कोई भी कैटेगरी, जो सारे जनरल में आते हैं, उनका मतलब 35,000 तक अप्रोक्स ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्यूरेट मतलब 100% यही कट ऑफ होंगे ये तो मैं बोल नहीं सकता, बट इतना लगभग जाता है क्योंकि मेरे जो बताता हूँ कट ऑफ काफी सही रहते हैं। मुस्लिम को 45,000 और जितनी भी बता रहा हूँ सारी सीआरएल में है, इस बात का ध्यान देना है। जामिया में कैटेगरी रैंक एक्सेप्ट ही नहीं होता। मुस्लिम ओबीसी एसटी को 51,000 तक चांसेस है। मुस्लिम विमेन को 45,000 और ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात हो रही है। इंटरनल को 47,000 जिन्होंने जामिया से 12th किया हुआ है। जेके कैंडिडेट्स को 86,000 और कश्मीर माइग्रेंट्स को 2 लाख से भी ऊपर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगी, जो कि जामिया में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी स्टूडेंट की 8 ब्रांचेस के अंदर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रेगुलर वाली। अभी सारी रेगुलर बता रहा हूँ मैं ऊपर से, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेल्फ फाइनेंस बताऊंगा। जनरल को 50,000 जेई मेंस रैंक पे एडमिशन हो जाएगा जितने भी नॉन मुस्लिम है, और ये बहुत लो कट ऑफ अभी जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मुस्लिम को 64,000 पे जाएगा जेई मेन रैंक। मुस्लिम ओबीसी एसटी 65,000 जो कि ऑब्वियसली सीआरएल है, इस बात का ध्यान देना है। कैटेगरी रैंक एक्सेप्ट ही नहीं होती जामिया में। मुस्लिम वुमेन 71,000, ये देखो जो वुमेन है ये सिर्फ मुस्लिम के लिए है, यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है। इंटरनल को 76,000 जिन्होंने जामिया से 12th किया है। जेके जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स को 93,000 और केएम कश्मीर माइग्रेंट्स को 3 लाख से भी ऊपर में आपको रेगुलर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल सकता है राउंड 2 में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल को देखो, जनरल 62,000, मुस्लिम 67। देखो रिजल्ट कब आएगा सेकंड लिस्ट का, कब निकलेगी राउंड 2 की रिजल्ट, तो फिर मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी कल वीडियो बता दिया था, जाकर देख सकते हो, रिसेंट अपलोड्स में मिल जाएगा। डिटेल में मैंने प्रूफ वाइज बताया, प्रूफ दिखाकर कि कब तक आ सकता है। सो यहाँ पर देख सकते हो मुस्लिम 67,000, मुस्लिम ओबीसी एसटी 68,000, यहाँ वुमेन 90,000 पे आपको यह मिल जाएगा। इंटरनल में 90,000 और जेके 93,000, कश्मीर माइग्रेंट 4 लाख पे आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी। और जितनी भी रैंक बता रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ, सारी सीआरएल में है। और ये इलेक्ट्रिकल रेगुलर वाली है। रेगुलर वो वाली है जिसमें 16,000 फीस लग रही है और सेल्फ फाइनेंस जिसकी फीस ज्यादा है। अब यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। जनरल को 68,000 तक मिल जाएगा और यहाँ पर मुस्लिम को 75,000 तक। लास्ट हम किसी भी ईयर से कंपेयर करें तो कट ऑफ काफी लो गई है इस साल, क्योंकि ब्रांचेस भी ऐड हुआ है और लो जाती है लगभग। मुस्लिम ओबीसी एसटी 79,000, मुस्लिम वुमेन के 1 लाख पे आपको मैकेनिकल मिल सकता है राउंड 2 में। इंटरनल 1,15,000। देखो अच्छी चीज ये है कि जिसका राउंड 1 में थोड़े से रैंक से रह गया उनको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है कि राउंड 2 में हो जाएगा। जेके 1,30,000, कश्मीर माइग्रेंट 4 लाख पे आपका हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं तो ये जिनका फर्स्ट राउंड में रह गया उनको इसमें पक्का मिल जाएगा, थोड़े से रैंक से जिसका रह गया। सिविल में देखो 69,000 यहाँ पर जनरल के लिए, मुस्लिम 78,000। वैसे देखो 2 लाख से भी ऊपर जाने के चांसेस है लास्ट तक। ये तो राउंड 2 है फिर भी काफी हाई है। मुस्लिम ओबीसी एसटी 82,000। अब आप देखो, आप एनआईटी से खुद कंपेयर करो, किसी भी एनआईटी में इतना ड्रॉप नहीं होता रैंक जितना जामिया में होता है। मुस्लिम वुमेन 1,25,000, इंटरनल 1,50,000 पे आपको मिल जाएगा रेगुलर में, जो कि काफी सही चीज है। जेके 1,20,000 और कश्मीर माइग्रेंट 5 लाख पे आपको मिल जाएगा। सो अभी तक मैंने आपको रेगुलर ब्रांचेस की बताई थी, जो ऊपर की 5 है, जो पुरानी है, जिनकी फीस अप्रोक्स 16-17,000 है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस एसएफ कोर्सेज की, यानी कि सेल्फ फाइनेंस जिनकी फीस ज्यादा है। सीएस 3 ब्रांचेस है। सबसे पहला है सीएस डेटा साइंस, जो कि इसकी कट ऑफ सबसे हाई रहती है। इसमें भी मैंने स्कोप वाइज कर रखा है। स्कोप वाइज तो वैसे तीनों ही बहुत अच्छे हैं, बट जिनकी कट ऑफ सबसे हाई है मैंने सबसे ऊपर कर रखा है। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर हम डेटा साइंस की बात करें, जनरल को 45,000 पे आपको डेटा साइंस मिल सकता है। मुस्लिम को लिए 62,000, मुस्लिम यानी मुस्लिम जनरल को। मुस्लिम ओबीसी एसटी 65,000, मुस्लिम वुमेन 90,000 पे आपको मिल जाएगा। एंड इंटरनल को 95,000
और जेके को 80,000। काफी सारा मतलब काफी टाइम लगता है इसको एनालिसिस करने में, कैलकुलेशंस करने में, फिर पिछले कुछ साल से उसको पैटर्न फॉलो करते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। कश्मीर माइग्रेंट को 3 लाख में। और एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस में ये भी है, जो कि ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि देखो जो रेगुलर ब्रांचेस हैं जिनकी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई उनकी तो लगभग सही रहेंगी, इसकी भी सही रह सकती है क्योंकि इसमें लास्ट ईयर से ऐसा कभी हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है सेल्फ फाइनेंस, तो इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट फिर भी मैंने काफी एनालिसिस किया है तो ये भी अप्रॉक्स आइडिया आपको लगेगा। जनरल को 60,000 जेईई मेंस रैंक पे आपको मिल सकता है राउंड 2 में, मुस्लिम को 70,000 तक जा सकता है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो। इससे नीचे भी जा सकता है, इसके ऊपर भी रह सकता है, अप्रॉक्स एक आइडिया बता रहा हूँ। मुस्लिम ओबीसी एसटी 75,000, मुस्लिम वुमेन 1,20,000 पे मिल जाएगा, और इंटरनल को 1,20,000 अप्रॉक्स सेम ही थी, राउंड 1 में भी लगभग सेम था। जेके को 1,10,000 यानी जम्मू एंड कश्मीर, और कश्मीर माइग्रेंट्स को 4 लाख रैंक पर आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर लास्ट ब्रांच की बात करते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट है, बट फिर भी उसकी कट ऑफ काफी लो गई हुई है। सो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई की। वीएलएसआई देखो यार, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छी ब्रांच है, बट मुझे लगा काफी हाई कट ऑफ होगी, बट इसके अंदर मुझे लगा सेल्फ फाइनेंस में सेकंड पे होगा इसके कट ऑफ पे, लेकिन ये थर्ड पे है, मतलब सबसे लो। जनरल 65,000, यहाँ पर मुस्लिम 75,000। देखो मैं प्लेसमेंट्स कर रहा हूँ, काफी सारे कॉलेजेस के किए हैं पिछले 3 साल के अंदर। वीएलएसआई की प्लेसमेंट्स डायरेक्टली सीएस को टक्कर देती हैं, इस बात का ध्यान देना है। मुस्लिम ओबीसी एसटी 80,000, वुमेन 1,20,000, और इंटरनल को 1,60,000 जेईई मेन रैंक पे वीएलएसआई मिल सकता है। जेके को 1,30,000, केएम को 4 लाख। देखो यहाँ पर तो मैंने कट ऑफ बता दी, बट इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने बता दिया कि रिजल्ट कब तक आएगा, कल मैंने एक वीडियो में बता दिया था। उसके बाद क्या लास्ट राउंड की कट ऑफ रहने वाली है, किस किस में आ सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि सब कैटेगरीज में आ जाए, सीट फुल भी हो जाती है, बट अभी तक के लिए सब कैटेगरीज में आने के चांसेस है। जितनी भी ब्रांचेस है, जितनी भी कैटेगरीज है, सब में आएगी, मतलब सब में एडमिशन होगा। अभी सब में सीट फुल होने के इतनी जल्दी चांसेस नहीं रहते हैं। बाकी मैं हर साल करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, राउंड 3 के लिए भी करूंगा। जब सेकंड लिस्ट आ जाएगा तो उसके बाद एडमिशन के लिए बुलाएंगे, क्या क्या प्रोसेस है उस पर भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोसेस है, हर लिस्ट में लेके आता हूँ, हर लिस्ट में बताता हूँ। फिर राउंड 3 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेंगे, राउंड 4 के लिए, फिर स्पोर्ट राउंड, सारी चीजों में मैं आपके साथ हूँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो, क्योंकि एक एक दिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेट हो जाते हो थोड़े से टाइम से तो आपका रह जाएगा एडमिशन। यहाँ पे बिल्कुल अलग है, जोसा से, जैक दिल्ली से बिल्कुल अलग चलता है यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान देना है। कुछ भी ऑनलाइन नहीं होगा, सब कुछ ऑफलाइन होगा, जितना भी एडमिशन प्रोसेस है। और कुछ भी पूछना है, बताना हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो इस बात का ध्यान देना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।